अनुपमा के हाथ लगी राघव की डायरी और यहीं पर अनुपमा के सामने आया प्रेम की जिंदा मां गायत्री का सच। दोस्तों, सीरियल अनुपमा के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे राही भी अनुपमा के साथ सेंट्रल जेल जाएगी और यहाँ पर राही कहेगी राघव से, आप बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन बजाते हैं, आपको एनुअल फंक्शन पर कुछ न कुछ तो करना चाहिए। दोस्तों, इस ट्रैक में दिखाया जाएगा कि राघव एनुअल फंक्शन में शानदार प्रदर्शन करेगा, जहां वह माउथ ऑर्गन बजाते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। सभी लोग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन जेलर साहब कहेंगे इन 10 सालों में पहली बार राघव ने किसी एक्टिविटी में हिस्सा लिया है, वो किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेता। फिर पुलिस वाले कहेंगे अनुपमा जी, आपके समझाने से वो माने नहीं, लेकिन उसकी हेल्थ में बहुत सुधार हो रहा है। अनुपमा यह देखकर खुश होकर कहेगी वाह, बहुत अच्छा किया। इसके बाद अनुपमा फिर से जेल में खाना लेकर आएगी और राघव को उसकी अलमारी और दीवारों को पोंछते हुए देखेगी। अनुपमा कहेगी इससे तो मुझे डर लगने लगा है, इससे दूर ही रहना चाहिए। फिर अनुपमा की नजर राघव की डायरी पर पड़ी होगी। अनुपमा को याद आएगा कि जेलर साहब कह रहे थे कि राघव अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखता रहता है। अनुपमा डायरी को देखेगी जो बाहर पड़ी होगी। जब वह डायरी उठाएगी तो उसकी नजर शेर और शायरी पर चली जाएगी। अनुपमा कहेगी मेरे अनुज भी ऐसे ही शायरियाँ लिखा करते थे, इन शायरी से तो कुछ खास कनेक्शन सा लगता है, वह हमेशा मुझे शायरियाँ सुनाया करते थे, मेरी डायरी में भी शायरियों ही हुआ करती थी। जब अनुपमा शायरियाँ पढ़ेगी, उसकी नजर डायरी में पराग कोठारी का नाम और गायत्री का नाम देखकर चौंक जाएगी। डायरी में लिखा होगा पराग कोठारी, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगा, तेरी वजह से मेरी बहन की जो हालत है उसका जिम्मेदार तू है। तुझे लगता है कि तूने मेरी बहन गायत्री को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटा दिया, लेकिन असलियत यह है कि गायत्री आज भी जिंदा है और एक दिन आएगी तेरा भांडा फोड़ेगी। डायरी में यह भी लिखा होगा कि राघव को पराग की हरकतों पर शक हो गया था और उसने अपनी बहन के घर को बचाने के लिए कई बार पराग से लड़ा था, लेकिन पराग ने गायत्री को किस तरह से इस्तेमाल किया और गायत्री को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। राघव ने गायत्री को बचा लिया था, लेकिन पराग को यह डर था कि अगर गायत्री जिंदा रही तो सारी संपत्ति और अधिकार गायत्री के पास चले जाएंगे। इसलिए पराग ने गायत्री की मौत का नाटक रचाया और राघव पर झूठे आरोप लगाए। 10 साल से राघव जेल में बैठा है, सोचते हुए कि कैसे गायत्री को प्रेम से मिलाया जाए, क्योंकि वह जानता है कि प्रेम अपनी माँ के बिना अधूरा है। अब आने वाले ट्रैक में अनुपमा के सामने पराग कोठारी के असली चेहरे का खुलासा होगा और वह जान पाएगी कि पराग कोठारी जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है, असल में वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। अंत में अनुपमा को यह सच भी सामने आएगा कि गायत्री जिंदा है और वह कोठारी परिवार की पूरी संपत्ति की असली मालकिन है। गायत्री ने पराग को जानबूझकर अपनी जिंदगी से दूर किया ताकि वह अपनी सारी संपत्ति पर काबिज हो सके। अभी आगे कहानी में जबरदस्त मोड़ आने वाला है, जिसमें गायत्री की जिंदा एंट्री से कोठारी परिवार के होश उड़ जाएंगे और सीरियल अनुपमा का ट्रैक पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, आने वाला अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सके। तो बने रहे हमारे साथ, नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धन्यवाद।